जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 22वां अध्याय। लोकों का संचालन किस प्रकार होता है। लोक 1, 2 और 3 को नर्क के रूप में जाना जाता है तथा लोक 5, 6 और 7 को स्वर्ग के रूप में। लोक 4 मध्य लोक होता है। यह ना तो स्वर्ग है और ना ही नर्क। इसी लोक से मनुष्य आत्मा की शुरुआत होती है। अंतिम उद्देश्य होता है लोक 7 में पहुंचना। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रगति करने के आपके आंतरिक सहज बोध पर सब निर्भर करता है। तब आप कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपको नीचा दिखाए और जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक जा पहुंचेंगे। कुछ खुशकिस्मत आत्माओं ने यह कर दिखाया है। यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। इन 7 लोकों में से प्रत्येक लोक पर एक उच्च भली आत्मा का शासन चलता है। शासन करने का अर्थ यहाँ यह है कि वह उस लोक का प्रमुख होता है। उच्चतर लोकों में कोई किसी प्रकार का पाप या किसी को नुकसान पहुँचाने वाला काम नहीं करता। न्याय हमेशा हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू किया जाता है। इसलिए वहाँ पुलिस व्यवस्था या पद वाले अधिकारियों की ज़रूरत नहीं रह जाती। हालांकि हमें कुछ निश्चित कार्य करने की अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ती है और यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम अपने लोक की उस उच्च भली आत्मा के पास मदद के लिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लोक की उच्च भली आत्मा को भी हमारे लिए श्री सर्वोच्च भली आत्मा यानी लोक 7 के प्रमुख से अनुमति लेनी होती है, जो एक सम्राट की तरह सभी लोकों का प्रमुख होता है। लोक 1, 2 तथा 3 में प्रत्येक लोक का संचालन एक उच्च भली आत्मा द्वारा किया जाता है। लोक 4, 5 और 6 तथा 7 में भी ऐसा ही होता है। पर लोक 7 की प्रमुख श्री सर्वोच्च भली आत्मा सभी लोकों की प्रधान होती हैं। वे सभी इतने विनम्र और दयालु होते हैं कि वे आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। वे आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ चुटकुले कहेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उन्हीं के स्तर के हों। उनका प्रकाश इतना चमकदार और उनका अंगरखा इतना झिलमिलाहट भरा होता है कि उन्हें देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वे शुद्ध, सच्ची और उच्च भली आत्माएं हैं। हम निम्नतर लोकों की ओर नहीं जा सकते। यदि हमें ऐसा करना पड़े तो हमें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल दूषित होता है। हमारी आँखों को उन अंधेरों में देखने के लिए अभ्यस्त होना पड़ता है। साथ ही बुरे स्पंदन और बुरी ताकतें हम पर प्रभाव डाल सकती हैं एवं हमें हतोत्साहित और बेचैन कर सकती हैं। इसलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, खास तौर पर लोक 1, 2 और 3 की ओर जाने में। हम जब लोक 1 या 2 में जाते हैं तो प्रायः हम एक अंगरखा पहनते हैं जो हमें उन लोकों की बुरी आत्माओं की नज़रों से अदृश्य कर देता है। उसी प्रकार उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए भी हमें सुरक्षा और अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रकाश अत्यंत तेज होता है। वहाँ का वायुमंडल अत्यंत हल्का होता है और वहाँ के स्पंद हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप जिस लोक में रहते हैं केवल उससे ही एक लोक ऊपर ही जा सकते हैं। एक लोक से अधिक कोई यात्रा नहीं कर सकता। भगवान का शुक्र है कि हम लोक 6 में गए थे। 1985 में हम लोक 7 में जा पहुँचे। हालांकि सलाह देने, मार्गदर्शन देने और किसी ऐसी आत्मा को सुधारने के लिए जिसने मदद की पुकार की हो, आप निम्नतम लोक में जा सकते हैं। हमें अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत होती है और सिवा उस आत्मा के जिन्होंने हमें बुलाया होता है, सभी के सामने हमें अदृश्य रहना पड़ता है।
अन्यथा वह भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं अथवा हम पर हमला बोल सकती हैं। वे आत्माएं बेहद बुरी होती हैं, हमारे शरीर नहीं होते, इसलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कभी कभी वे उच्च आत्माओं को बंदी बनाकर कैद में रखती हैं और मानसिक रूप से परेशान करती हैं। यदि हम उनकी कैद में चले जाएं, तो कई उच्च भली आत्माएं हमें बेचैन बचाने आती हैं। इसलिए ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य रहना ही सबसे अच्छा होता है, अन्यथा ऐसे स्थानों पर न जाना ही उचित है। कई ऐसी भली आत्माएं हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय लोक 1, 2 और 3 में दूसरों को मार्गदर्शन और सलाह देते हुए और उन्हें सुधारते हुए बिताया है। यह काफ़ी कम देखने को मिलता है कि लोग एक की आत्माएं मदद के लिए पुकारें। यहाँ तक कि उच्च भली आत्माएं लोग एक की आत्माओं की मदद करना चाहती हैं, पर ये आत्माएं गलत रास्तों पर इतनी खो चुकी होती हैं और इतनी दूर जा चुकी होती हैं कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यदि उनकी गलतियों के एहसास और पछतावे के बगैर ही उनकी मदद की जाए, तो वे फिर पिछले पापों को दोहरा बैठेंगे। वे लोग 1 में सैकड़ों वर्ष गुजारते हैं, पर लोग 2 और 3 की आत्माओं को प्रायः उन पुण्यात्माओं की मदद मिल जाती है जो वहाँ उनके सुधार के लिए गए होते हैं। यदि किसी आत्मा को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह उसके बारे में पछतावा करती हैं एवं मदद की पुकार लगाती हैं, तो कई भली आत्माएं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं। इस प्रकार लोग 2 और 3 की कई आत्माओं को सुधार और उत्थान का मौका मिल जाता है, पर लोग 1 की आत्माओं को ऐसे अवसर न के बराबर मिलते हैं। उन्हें उठने में प्रायः सैकड़ों साल लग जाते हैं। लोग 5, 6 तथा 7 की आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालत में रहना उनके अपने ही हाथों में होता है। वे जीवात्मा जगत में रह सकते हैं, जहाँ निरंतर मगर धीमी प्रगति होती है। भले ही प्रगति काफ़ी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे क्या करें। किसी पर कोई दबाव नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, पर यह आत्मा की क्षमता के भीतर होना चाहिए, अन्यथा उनका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा। 23वां अध्याय। मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्ति ही उसका असली स्वरूप होता है। आपको आपके अस्थायी घर या पाठशाला जैसी इस पृथ्वी पर मिले जीवन के मुकाबले आपके अपने असली घर यानी जीवात्मा जगत में काफ़ी लंबा जीवन जीना होगा। कोई पाप करने से पहले कृपया आप अपने भविष्य के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि हर किसी को एक दिन पृथ्वी से विदा लेनी होती है। तब आपका अवचेतन मन या अंतरात्मा ही आपको उचित लोक में ले जाएगा और वहाँ से आपको प्रगति करनी होगी। इसलिए कभी अपने अवचेतन मन या अंतरात्मा की इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करें। जब आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर को छोड़ती है, तो वह ऊपर उठती है। आपके भौतिक शरीर की तुलना में वह काफ़ी हल्की होती है, और यदि आप लोग 5, 6 और 7 के लायक होते हैं, तो आपकी सभी दर्द, तकलीफ़, पीड़ा और विकृतियाँ आपके भौतिक शरीर के साथ ही गायब हो जाती हैं। आपकी आत्मा जितनी भली होगी, आपका जीवात्मिक शरीर उतना ही हल्का और आकर्षक रंगों वाला होगा। आप जितना अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह उससे कहीं अधिक हल्की होती है, यहाँ तक कि आप कुछ मिनटों में सैकड़ों मील का सफ़र तय कर सकते हैं। बुरी आत्माओं के शरीर भारी और विकृतियों से भरे होते हैं। धरती तल पर बुरी आत्मा भी दिखने में खूबसूरत हो सकती है, पर जब वह जीवात्मा जगत में आती है, तो उसका आत्मिक शरीर विकृतियों से भर उठता है।
वहीं इसके विपरीत पृथ्वी पर किसी भली आत्मा का शरीर विकृतियों से भरा हो सकता है, पर जब वह जीवात्मा जगत में आता है तो उसका जीवात्मिक शरीर पूर्ण और सुंदर हो जाता है। जीवात्मा जगत में आपको बस केवल आत्मा पर दृष्टि डालनी होती है और आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि वह भली, बुरी या दुष्ट आत्मा है। उससे निकलने वाली कंपन हमको सब कुछ बता देता है। हालांकि पृथ्वी पर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ देखकर उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते। यहाँ यानी जीवात्मा जगत में हमें व्यक्ति के गुणों को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती। रुपहली डोरी। हम जानते हैं कि कई बार चीज़ों पर भरोसा करना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम जीवात्माएं और आप पृथ्वी पर की आत्माएं प्रायः हर दिन एक दूसरे से मिलती हैं। आप पूछेंगे कैसे? जब आप गहरी नींद में होते हैं तब पृथ्वी पर के लोग अपने शरीर छोड़कर अपने पिछड़े परिजनों से मिलने के लिए एक निश्चित ऊंचाई तक जा पहुंचते हैं। आप तब अपने शरीर से केवल एक चुंबकीय डोरी, जिसे रुपहली डोरी कहते हैं, उसके माध्यम से जुड़े होते हैं। जब आप नींद से अचानक जागते हैं तो यही डोरी आपको आपके शरीर में वापस लाती है। यह केवल तभी होता है जब आपकी नींद गहरी और स्वप्नहीन होती है। आपको इसकी याद नहीं रहती, पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी अपने प्रियजनों से लगभग हर दिन मुलाकात होती है। आइए एक बात को स्पष्ट कर लें, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप केवल उन्हीं प्रियजनों से मिल सकते हैं जो आपको भी प्यार करते हों। यदि आपका प्यार एक तरफा है तो यह संभव नहीं होगा। आपके प्रियजनों में भी आपके प्रति उतना ही प्यार या लगाव होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर रहने वाली एक आत्मा कहती है कि वह आपसे प्यार करती है, पर जीवात्मा जगत में आने पर उसे लगता है कि वह अब आपसे प्यार नहीं कर सकती, तो वह कभी आपसे मिलने नहीं आएगी, क्योंकि वह आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। केवल वे प्रियजन ही एक दूसरे से मिलते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं। भले ही वे माँ बेटा, पति पत्नी, पिता पुत्री, पिता पुत्र हों या फिर केवल मित्र हों, पर उनके बीच आपसी प्रेम अवश्य होना चाहिए। याद रखें कि आप अपने प्रियजनों से मिलते हैं, इसलिए कभी उनके बिछड़ने का दुख ना करें, क्योंकि आपके दुख से उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे वे भी उदास और दुखी हो जाएंगे।